एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सबसे पहले हम इमीडिएट पास्ट देखेंगे जो रीसेंट पास्ट रहा है। प्रेजेंट में हम अभी की सिचुएशन देखेंगे और इमीडिएट फ्यूचर में हम जो भी टाइम लिमिट मैं आपको बताऊंगी उतने दिन के अंदर की एनर्जी रीड करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है या आपके एनर्जी से, आपकी लव लाइफ से रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमीडिएट पास्ट, फिर प्रेजेंट, फ्यूचर हम लेंगे दूसरे डेक से। पास्ट के लिए 3 कार्ड्स एंजल्स, इमीडिएट पास्ट के लिए ओके। अगर मैं इमीडिएट पास्ट की बात करूं तो इमीडिएट पास्ट में कुछ लोगों को इमोशनल ट्रिगर मिला है, मदर के कारण मिला है या किसी मदर फिगर के कारण मिला है या किसी महिला के कारण मिला है। इस ट्रिगर के कारण आप कई बार बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। इवन आपने अपने आप को ऐसा भी कहा है कि शायद मेरा ही कोई गलत कर्मा रहा होगा इस व्यक्ति के साथ, जिसकी वजह से मुझे इससे प्रेम हो गया। ना इससे प्रेम हुआ होता, ना मेरी एनर्जी इतनी लो होती। इसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इसको तो हमेशा थर्ड पार्टी की ही पड़ी है। आप में से कई लोगों के मन में ऐसा भी आया होगा कि आपका पार्टनर आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ है। कई बार आप लोगों का इस बात पर बहस भी हुआ होगा, झगड़ा भी हुआ होगा। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको हमेशा ये भ्रम रहा है इमीडिएट पास्ट में कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है या छुपा रही है, या फिर ये थर्ड पार्टी के कारण आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे। इनके लिए सब कुछ थर्ड पार्टी ही है, आप कुछ नहीं हैं। ऐसी वाइब्रेशन आपके मन में रही है इमीडिएट पास्ट में, और यही वाइब्रेशन आपके पार्टनर की भी एनर्जी में दिख रही है इमीडिएट पास्ट में। हालांकि आपसे अगर ये दूर भी हैं या थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही है, तो भी इन इमीडिएट पास्ट की एनर्जी में ये है कि ये भी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन सोल हो और आप डिवाइन पर भरोसा करते हो, और आपके साथ कुछ भी बुरा करके ये कभी खुश नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। तो ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, बट किसी ऐसे मैटर में अटक गए हैं जहाँ से निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी हो, या ये खुद जेल में हो, या इनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, या फिर इनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ही हो। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस वक्त? प्रेजेंट सिचुएशन 3 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्रेजेंट सिचुएशन आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है, आप में से काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। आपको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में कि आए तो आप उसका गला दबा दें, सारी भड़ास निकाल दें। आप उनको ये तक कह सकते हैं कि अब क्यों आए हो, चले जाओ जिस रास्ते से आए हो, मुझे आदत हो गई अकेले रहने की, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हैं, अटके पड़े हैं इस सिचुएशन में। लव लाइफ में ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रेजेंट की। कुछ लोगों के पार्टनर अकेले जीना सीख गए हैं, बट मन नहीं लगता, आपको अधूरापन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कब मेरा पार्टनर वापस आएगा। और एक बात, जिनके पार्टनर वापस आ गए हैं, जिनके पार्टनर टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके पार्टनर बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, बट जब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कल मम्मी से मिलवाओ या अपनी फैमिली से मिलवाओ या मेरे घर आओ अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ,
तो ये बहाने मार दे रहे हैं, ये आपसे कुछ इस तरह की बातें कह दे रहे हैं जिससे कि आपको ऐसा लग जाए कि अरे यार ये तो पक्का चीटर है, एक नंबर का, इसको तो अपने परिवार से मिलवाने तक का, मेरे एज अ फ्रेंड भी मिलवाने तक का दम नहीं है, तो ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी आपका इनसे रिश्ता है वो कैसे बताएंगे। कुछ लोग तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में है कि इन्होंने या तो शादी कर ली है मंदिर में, या तो फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज एक तरह से की है, बट इनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार शादी तो हमने छुप छुपा के कर ली, रिलेशन भी रखा, बट अब ओपन अप नहीं कर रहे हैं, ये फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब आपको बुरा लग रहा है कि एक तो मेरे से शादी किया छुप छुपा के और ऊपर से अब मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये भी सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है। मतलब ओवरऑल प्रेजेंट सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की हैवी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा नियर फ्यूचर में। इमीडिएट एक्शन में हमारे पास है patience and planning, number 7, then we have death, then we have solitude, then we have passion ignite, and we have material and spiritual prosperity. So यहाँ पे 7 days के अंदर की एनर्जी है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 7 घंटे से लेके 7 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। पेशेंस रखिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, अपनी तरफ से ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, दिल से बातें करेंगे। जो नो कांटेक्ट में हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं वो बहुत अकेलापन फील करेंगे। हालांकि ये नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, आप या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड जाकर इनसे पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बीच में सेपरेशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो ख़त्म हो रही है। आपके सब्र का फल मिल रहा है। फल क्या है? डिस्ट्रैक्शन। वो सभी सिचुएशंस दूर हो जाएंगी जो आप दोनों को एक होने से रोक रही हैं। जो भी कर्मा के पथ पर या डिवाइन पथ पर अड़ंगा डालने की कोशिश करता है वो वैसे भी रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इमीडिएट फ्यूचर में विद इन 7 days और विद इन 25 आवर्स या विद इन 7 आवर्स बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। इमीडिएटली पास्ट जो बीता है, प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी चल रही है, इमीडिएट फ्यूचर जो आने वाला है 7 दिन के अंदर। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।